आज की क्लास में इस क्लास में हम लोग बेसिक सेंटेंस के बारे में जानेंगे। सेंटेंस आपको पता होना चाहिए कि बगैर सेंटेंस हम इंग्लिश लिखने बोलने सोचने की कभी हम कल्पना कर भी नहीं सकते हैं। सेंटेंस का बेसिक क्लास के रूप में आप ध्यान दोगे। काइंड्स ऑफ सेंटेंस, पार्ट ऑफ सेंटेंस। पार्ट ऑफ सेंटेंस नेक्स्ट क्लास में आपको बताया जाएगा। काइंड्स ऑफ सेंटेंस मूल रूप से आपको मालूम है सेंटेंस जो वाक्य होता है। आपको ये डिफिनेशन पूरा मालूम होगा कि ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। तो सेंटेंस जिसका अर्थ वाक्य होता है, इस पर विशेष ध्यान देंगे आप। सेंटेंस यानी वाक्य। वाक्य में क्या होगा, कई विशेष शब्दों को जोड़कर आप एक साथ निर्माण करते हैं सेंटेंस का। सेंटेंस में क्या है कि काइंड्स ऑफ सेंटेंस हम बात कर रहे हैं। काइंड्स में प्रकार, तो मूल रूप से आप याद रखोगे बेसिक तौर पर सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं। एक असर्टिव सेंटेंस, दूसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस वो सेंटेंस होता है, ध्यान देंगे आप, असर्टिव जिसको हम बोलते हैं स्वीकारात्मक वाक्य। स्वीकारात्मक वाक्य, इसको हम बोलेंगे असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव के बाद इंट्रोगेटिव। ये इंट्रोगेटिव वही है जिससे क्वेश्चन पूछते हैं हम लोग, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम क्वेश्चन भी कर सकते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को जब हम क्वेश्चन कर सकते हैं तो निश्चित तौर पर इसका हिंदी हमारा हो सकता है प्रश्नबोधक या सूचक वाक्य। ये है आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बाद इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस मतलब आज्ञा देना, आज्ञा लेना, और एडवाइस की बात होती है। इसमें विशेष हम आगे सीखेंगे। इंपरेटिव सेंटेंस यहां हो सकता है, इसका हिंदी होगा आज्ञा सूचक वाक्य। आज्ञा सूचक वाक्य, ये आपका है इंपरेटिव सेंटेंस। ऑब्जेक्टिव सेंटेंस नेक्स्ट आपका जो सेंटेंस है ये है ऑब्जेक्टिव सेंटेंस। ऑब्जेक्टिव सेंटेंस कहने का मतलब हुआ इच्छा सूचक वाक्य, जिसको हम कहेंगे ऑब्जेक्टिव सेंटेंस, इच्छा सूचक वाक्य। स्टूडेंट्स, आप जान रहे हैं काइंड्स ऑफ सेंटेंस। ये काइंड्स ऑफ सेंटेंस आप नोट करेंगे। काइंड्स ऑफ सेंटेंस में आपको बताया जा रहा है सेंटेंस के 5 प्रकार होता है। अर्थात आप कह सकते हैं कि एक सेंटेंस, एक वाक्य जिनकी 5 बेटा, जिनका 5 संतान होगा। पहला बेटा असर्टिव, दूसरा बेटा इंट्रोगेटिव, तीसरा इंपरेटिव, और चौथा आप कहेंगे ऑब्जेक्टिव सेंटेंस, और 5वां जो इसका बेटा होगा वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होगा। एक सेंटेंस आप नोट करेंगे, एक्सक्लेमेटरी का अर्थ होता है विस्मयादिबोधक वाक्य। यहां पर हमारे पास सेंटेंस के अलग अलग प्रकार हैं। कहने का अर्थ हुआ कि एक जो सेंटेंस है, इनके 5 बेटे, जब 5 बेटा है तो सभी बेटा का गुण अवगुण सबका अलग अलग होगा। आयतन, आकार, ऊंचाई, लंबाई जो आप देख रहे हैं, सबका रूप रंग अलग अलग होगा, तो सबका अलग अलग यूज भी होगा। असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ये सभी सेंटेंस का उपयोग हम आगे चलकर पढ़ेंगे, आगे सीखेंगे। मूल रूप से यहाँ याद रखेंगे कि जो सेंटेंस है वो यहाँ काइंड्स यानी प्रकार। आपसे पूछा जाएगा कि सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, ध्यान दोगे। सेंटेंस के जो प्रकार होंगे वो 5 होगा। एक को बोलेंगे असर्टिव सेंटेंस, दूसरा इंट्रोगेटिव, इंपरेटिव, ऑब्जेक्टिव और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। उसके बाद नेक्स्ट में हम अगला क्लास में, अगला वीडियो में हम सीखेंगे, एक एक करके सीखेंगे कि असर्टिव सेंटेंस का क्या पहचान है, क्या उपयोग है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम कैसे पहचानेंगे, इंपरेटिव सेंटेंस की पहचान कैसे करेंगे, क्योंकि सेंटेंस के बाद ही आप टेंस, वॉइस, नरेशन, पूरा ग्रामर आप जल्दी से समझ पाएंगे, सीख पाएंगे, बुक को भी समझ पाएंगे। सेंटेंस में पहचान जरूरी होता है। तो सबसे पहले हम हमारा जो क्लास है ये पूरा क्लास हम करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ सेंटेंस की पहचान कैसे करें हम वो सीखेंगे।